Hello guys, welcome to SKP Learning. If you first time visit this channel, please subscribe the bell icon for the latest video. आज हम लोग चर्चाएं करेंगे कि राइट्स, प्रॉपर्टी एंड ड्यूटी, अधिकार, संपत्ति और कर्तव्य जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे आप टीजीटी की परीक्षा दे रहे हो, चाहे पीजीटी, चाहे यूपीएससी, चाहे पीसीएस, चाहे रीट, चाहे नेट, बीओ, सीटेट, टेट, आरआरबी, एनटीपीसी। तो आज हम शुरू करेंगे कि अधिकार क्या होता है। तो अधिकार के बारे में शुरू करने से पहले अधिकार जान लीजिए कि होता क्या है। तो फ्रेंड, अधिकार होता है मानव के व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है। अधिकार न केवल व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है बल्कि समाज के विकास के लिए भी आवश्यक है। अधिकारों द्वारा ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास करते हुए सामाजिक विकास में सहायता करता है। तो इस प्रकार होते हैं अधिकार। अधिकार को किसके अनुसार होना चाहिए? तो ये कथन किसका है? तो समान भलाई के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत किस सिद्धांत का महत्वपूर्ण अंग बन गया है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत। लॉक के 3 प्राकृतिक अधिकारों का जिक्र किया। तो लॉक कितने अधिकारों का करता है? तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। जीवन हो गया, स्वतंत्रता हो गया और संपत्ति हो गया। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार मानव के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अनैतिक अधिकार क्या होता है? तो जिनके बिना सभ्य जीवन संभव ही नहीं है वह अनैतिक होता है। प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो रोम में। रोम कहाँ पड़ता है? तो इटली में पड़ता है। इटली में पड़ता है ये रोम। राज अधिकारों का निकटतम स्रोत है, यह कथन किसका है? तो बारकर का कहते हैं। बारकर कहते हैं कि राज अधिकारों का निकटतम स्रोत है, बारकर कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अधिकारों को कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय किसको जाता है? तो ऑस्टिन को। कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय ऑस्टिन को जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अपने द्वारा पोषित अधिकारों से ही प्रत्येक राज्य माना जाता है, यह कथन किसका है? तो लास्की का है कि अपने द्वारा पोषित अधिकारों से ही प्रत्येक राज्य माना जाता है। कथन किसका है? तो लास्की का है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो व्यक्तिवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, समाज कल्याणकारी सिद्धांत के वास्तविक प्रतिपादक कौन थे? तो समाज कल्याणकारी सिद्धांत के वास्तविक प्रतिपादक बेंथम थे। इन्होंने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत दिया। यानी राज्य का कर्तव्य है कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करे, यानी वह राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य कहते थे। नेक्स्ट देखिएगा, अधिकार लेख प्रपत्र क्या होता है? तो मौलिक अधिकारों की घोषणा होता है। अधिकार प्रपत्र सबसे पहले किस देश के संविधान से जोड़े गए? तो अधिकार हम लोग को दिए कहाँ से मिले हैं? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट देखिएगा, लोक कल्याण के अधिकार संबंधी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो उपयोगितावाद से संबंधित है। और उपयोगितावाद के मुख्य प्रवर्तक की बात कर ली जाए तो बेंथम है। और बेंथम के वक्तव्य की बात कर ली जाए तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी राज्य को ऐसे लोक कल्याणकारी कार्य करना चाहिए जिससे लोगों का अधिक से अधिक विकास हो सके, अधिक से अधिक मात्रा में सुख की अनुभूति हो सके। यानी ऐसे राज्य होना चाहिए जहाँ फ्री में दवा मिलना चाहिए, फ्री में स्कूल होना चाहिए और फ्री में आपको रोड पे चलने की अनुमति होना चाहिए और आपको रोजगार भी देना चाहिए सरकार। तो सभी कार्य सरकार को देना चाहिए। तो ये अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्रता और स्वच्छंदगम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो नागरिक का अधिकार है। तो नागरिक का जो अधिकार है वो स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्र होकर वो सभी कार्य कर सके, और स्वच्छंद गमन का अधिकार भी दिया गया। काम करने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो नागरिक का अधिकार है।
नेक्स्ट देखिएगा, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किस विकास पर जोर डालता है? तो नैतिक विकास पर जोर डालता है आदर्शवादी सिद्धांत। यानी आदर्शवादी कहते हैं मनुष्य को नैतिक बनाते हैं, नैतिक आचरण पर जोर देते हैं। क्योंकि ये आदर्शवादी हैं तो यह लोगों के मोरल वैल्यू को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो नागरिक का अधिकार है। अनुबंध का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो नागरिक अधिकार है। किस सिद्धांत ने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा या फ्रांसीसी क्रांति पर सबसे अधिक प्रभाव डाला? तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत। तो ये जो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की घोषणा है यह अमेरिका की स्वतंत्रता और फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव डाला। यानी उस समय लोगों को जीने का अधिकार था और वो भी गुलामी में। संसद सदस्य बनने का अधिकार किस प्रकार का है? तो ये राजनीतिक अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार है। वह कौन सी याचिका है जो गलत ढंग से नज़रबंद करने पर प्रस्तुत की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आप लोगों ने सुना होगा, हैबियस कॉर्पस, यानी अनुच्छेद आर्टिकल 32 में दिया गया है 5 रिट, उसी में से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेक्षण है। तो ये सब जितने भी याचिका हैं वह नागरिकों को दी गई है जिससे नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, उत्प्रेक्षण हो गया, प्रतिषेध हो गया और निषेध हो गया। तो ये 5 तरह की रिट नागरिकों को दी जाती है यदि उनके खिलाफ राज्य द्वारा कोई अनैतिक कार्य किया जा रहा है तो वह अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 के अंतर्गत वह जाके कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं जिससे वह अपने बचाव का पक्ष रख सकते हैं। आगे देखिएगा, आधुनिक युग में नियमता देखिएगा, ये भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार कहाँ से प्राप्त हैं? तो भारत के संविधान से। आधुनिक युग में नियमता राजनीतिक अधिकार किस नागरिकों को दिए जा सकते हैं? तो केवल वयस्क नागरिकों को, जिनकी उम्र कितनी साल हो गई हो? 18 साल। 18 साल के व्यक्ति को क्या माना जाएगा? वयस्क माना जाएगा, यानी एडल्ट सरफरेज भी होता है और एडल्ट आपका जो है सिटीजन भी कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, संपत्ति की अवधारणा कब उत्पन्न हुई? तो प्राचीन काल से यह अवधारणा लोगों के जीवन में थी। और किस विद्वान ने सबसे पहले साम्यवाद की वकालत की? साम्यवाद की वकालत करने वाला सबसे पहला विद्वान पूरे विश्व में प्लेटो था। प्लेटो ने साम्यवाद की बातें कहीं।